जय गुरुदेव। हमने कल पाषाण आख्यान में देखा और उसका आज अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या देखा कि एक स्त्री जो इस चिदाकाश में थी और उसने वशिष्ठ ऋषि से कहा, जब वशिष्ठ ऋषि ने अपना ध्यान छोड़कर वो चिदाकाश में घूम रहे थे, कि उसका उसका एक विश्व है, एक पत्थर है, शिला है, उसमें है। और उसके पति है ब्रह्मदेव। वो उन्होंने उससे विवाह तो किया, लेकिन उसके तरफ मतलब उसको निर्माण तो किया लेकिन विवाह नहीं किया और उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो वो बड़ी दुखी थी और फिर उसने अपनी कहानी बताई और फिर कह रहे कि अभी मुझे मुक्ति की अपेक्षा है, तो मुझे और मेरे पति दोनों को आप आके उपदेश करें। वहां पे वशिष्ठ ऋषि गए और उन्होंने, वो जो ब्रह्मदेव थे, उनसे प्रश्न पूछा कि ये सब क्या है। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि मैंने इसको निर्माण तो किया, लेकिन इतना ही सच है, इसके आगे मेरी इससे विवाह करने की या उसको पत्नी करके निर्माण करने की मेरी कोई मनीषा नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी। पर यह अपने आप को उस तरह से सत्य समझकर यह समझने लगी कि हाँ, मैंने इसको विवाह के लिए ही निर्माण किया है और मैं इसके साथ रहूं। और उसके बाद फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि अभी ये सारा प्रलय का समय आ रहा है, तो मुझे अपने रूप में वापस जाना है। और अब आप अपनी जगह जहां जाके ये सारा प्रलय का जो प्रसंग है वो देखें। और इसके बाद फिर प्रलय का वर्णन किया है, रुद्र का वर्णन किया है। आज समय मिलेगा तो थोड़ा संक्षिप्त में उसको देख लेंगे। इसको थोड़ा अलग दृष्टिकोण से अगर देखा जाए इस सारी बातों को, ये मेरा दृष्टिकोण है। पता नहीं यहाँ पे ऐसे कुछ आगे रेफरेंस आया है कि नहीं, लेकिन हम भी उस ब्रह्मदेव जैसे हैं कि जिन्होंने अपना ही विश्व स्वयं निर्माण किया है और अपने ही विश्व में हमारे ही वासनाओं से अपने मूल स्वरूप को भूलकर हम फंस जाते हैं। यहाँ के इस कहानी के ब्रह्मदेव तो ज्ञानी हैं, वे अपने आप को सब अच्छे से जानते हैं और इसीलिए उन्होंने यह कहा कि मैंने इसको निर्माण किया क्योंकि निर्मिति के लिए मुझे जो भी अपना यह विश्व निर्माण करना था, उसके लिए वासना की आवश्यकता होती है। वही एक आधार है कि जिसके कारण यह सारा जगत चल रहा है। तो इस वासना का काम उतना ही था कि उसको निर्माण किया जाए, और मैं उससे बिल्कुल जुड़ा नहीं हूँ। हमारे साथ भी यही होता है। इसको हम ज्ञान और अज्ञान दोनों दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम अज्ञान में रहते हैं तो यही वासना हमें अपने आप से जोड़ लेती है, जैसे कि हमारी पत्नी है, और फिर वो हमारे जीवन में सब कुछ हमारे साथ रहती है। अब यहाँ पे कृपया स्त्री पुरुष पति पत्नी इस महत्व को छोड़िए। एक, जहाँ पे पत्नी को या स्त्री को माया के रूप में देखा गया है, उस दृष्टिकोण से देखें। यह फिर कोई भी हो सकता है, इसको आप अपना पार्टनर कहें। पर पुराणों में इन बातों को थोड़ा यहाँ के आज के पति पत्नी के दृष्टिकोण से कभी नहीं देखा गया। वो अलग है, सांसारिक दृष्टिकोण अलग है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण अलग है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह जो भी वासना होती है, यह हमें सारा इस जगत में, जगत के निर्माण में कार्य करती है। इसी की वजह से फिर अपनी प्रजा और जो भी पृथ्वी है, नक्षत्र है, आसमान है, उसके साथ सारे क्रिएशन में, सृष्टि में जो जो भी होता है, सब पूरा निर्माण का कार्य उसी वासना द्वारा हो जाता है। और वो वासना हमारे ऊपर, हम जब, अगर मैं कहूं कि ब्रह्मदेव है और हमने ही अपना विश्व निर्माण किया है, तो हमें हमारे मूल स्वरूप को भुलाकर वो अपेक्षा करती है कि हम इन सारी बातों में फंसे उलझे। और जब हम अज्ञान में चले जाते हैं, तो यही वासना ने जो जो भी निर्माण किया है, उसमें हम अपने आप को समझकर यह मेरा है, यह मेरा परिवार है, यह सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये जो अहम मम भाव है, मैं और मेरा, इसमें हम उलझ जाते हैं और फिर वासना के परिणाम जो जो भी है वो सब होते हैं। जब उल्टा हो जाना शुरू होता है कि नहीं, हमें आत्मज्ञान, अपने आत्म स्वरूप की तरफ जाना है, तो स्वाभाविक है कि सबसे पहले हम जो छोड़ना चाहते हैं वो है वासना, डिजायर्स।
क्योंकि मुक्ति की परिभाषा वही है। योग वासिष्ठ हमें बार बार कहा है कि वासनाओं का त्याग करो, वासना छोड़ोगे तो फिर कुछ मुक्ति की अपेक्षा की जा सकती है ना। ये हर जगह इतने ही बार जो भी ध्यान किया है, जो भी हमने नॉलेज लिया है अलग अलग प्रकरणों में, वही है। यही वासना का छोटा सा एक अंश हमने चित्ताख्यान में भी देखा था, कि जहाँ पे हमने उस व्यक्ति को देखा था जो जंगल में, उसके कई सारे हाथ थे, कई सारे सर थे, और फिर अपने आप को ही मार रहा था। तो वासना का ही प्रभाव था कि जिसमें वो उलझता गया और अम, अपने आप को दुख में डालता रहा। इस एनालॉजी से, इस रूप से जब हम देखते हैं, तो वासना को जब छोड़ना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है कि वासना भी हमें समझ, वो अपने आप को, हमें मतलब क्या, वो हमारा ही स्वरूप है, हमारा ही एक बाहर का रूप है, तो अपने आप को तकलीफ देनी शुरू करती है, अपने आप को दुखी समझने लगती है। और उसी का परिणाम कभी हमारे मन पर भी होता है। जब हमें कहा जाए कि वासना छोड़ दो, तो वासना छोड़ने के लिए स्वाभाविक है कि हमारी सारी जो अटैचमेंट्स होती है वो भी अपने आप छूटने लगती है। तो फिर कभी भय होता है, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, हाँ, हमारे जो भी हमने अपना राज्य बना के रखा है, चाहे वो राज्य हमने किसी प्रोजेक्ट के रूप में है, अपने ऑफिस के रूप में है, या फिर किसी सेवा कार्य के रूप में है, तो उसको हम अपना राज्य समझने लगते हैं। और फिर अगर यह सब छोड़ूंगा तो इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, ऐसी भावनाएं मन में आके वो भय आना शुरू होता है, और हम उन वासनाओं से नहीं छूट सकते। पर एक बार यह हमारा संकल्प दृढ़ हो गया कि नहीं, मुझे इन सब बातों से छूटना है, अभी मुझे अपनी मुक्ति चाहिए, तो यही वासना का भी कर्तव्य अपने आप बन जाता है कि वो जाके किसी वशिष्ठ को ढूंढ के लाए कहीं पे, कि कोई ज्ञानी है, और उनको लेकर आए अपने आप को, और हमें दोनों को मुक्त कराने का मार्ग दिखाने का उपदेश की विनती उनसे करें। तो यही थी वासना की, जिसने, जैसे उस ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे अभी अपने मुक्ति की, अपने आत्मपद की तरफ जाने की एक तरह से प्रेरणा हुई है, वो कार्य करना है, तो इसीलिए इसने जाके आपको ढूंढ के लाया, और यह भी मुक्ति की अपेक्षा चाहती है। तो इसलिए आप यहाँ पे आए हो, और आपका मुझे उपदेश हो रहा है, आपने इनसे बात की है। ये कहानी हमें यही बतानी शुरू करती है, हमारे हाथ में वासना है, हम अपनी वासनाओं का नियंत्रण में कर सकते हैं। मेरी वासना, एक जगह तो देखिए उसने बाद में ये भी बोल दिया, ब्रह्मदेव ने ये भी कह दिया कि अभी मैं अपनी तरफ जाना शुरू हो रहा हूँ, अब आप जाके अपने जो हमेशा की जगह, स्थित जगह थी, वहां पे आप स्थित रह के केवल यह सब देखना शुरू करें। तो हमारी वासना कभी हमें फंसाएगी, पर उसी वासना का उपयोग करके हमें ज्ञान के मार्ग पर भी हम जा सकते हैं। और यही वासना का रूप हमने यहाँ पे संक्षिप्त में देखा, कि वही गई, उसने वशिष्ठों को लेकर आई अपने आप को, और इनको उपदेश करवाया, और फिर वो वासना भी छोड़नी पड़ी, कि हाँ, अभी मुझे उपदेश भी चाहिए, मुझे ज्ञान भी चाहिए। यह भी स्थिति नहीं रहती, अभी हम अपने आप में रहेंगे। और इस प्रलय के वर्णन में जैसे कहा गया है कि ये सारी बातें फिर नष्ट होती गई, तो स्वाभाविक है कि हमारा, जब हम अपने आत्म स्वरूप की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो हमारा जो भी क्रिएशन है, जो भी हमने बना के रखा है, वो सब धीरे 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 नष्ट होना शुरू होता है। तो उस प्रलय के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। और जो प्रलय का वर्णन बता बता रहे थे, कि जैसे जैसे ब्रह्मदेव का संकल्प क्षीण होने लगा, जैसे जैसे अपने क्रिएशन के बारे में उनके विचार या कम होने लगे, तो उसका परिणाम हुआ कि उनकी स्थिति और भी धीरे धीरे, जो ध्यान था वो और भी गहरा होने लगा। और वैसे वैसे अपने, जैसे उनका ये सारा अटैचमेंट खत्म होने लगा, तो पृथ्वी में भी अपने आप में बदल आने लगे। उसकी जो उत्पन्न करने की क्षमता थी, कि वो कुछ पदार्थों को उत्पन्न करे, पेड़ों को उत्पन्न करे, वो सारे उसकी क्षमता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और उसका परिणाम यही हुआ कि वो भी चेतना रहित होने लगी, विरस हो गई, जर्जर हो गई, और शक्तिहीन होकर उसका भी विघटन धीरे धीरे शुरू होने लगा। परिणाम यह हुआ कि उसमें कई सारे उत्पात होने लगे। तो पृथ्वी पर फिर लोगों में झगड़े शुरू हो गए, उसका, लोगों का आचरण बिगड़ने लगा। और यह होते होते यहाँ पे कलयुग का भी अंतिम समय धीरे धीरे आने लगा था, कि इसी में अभी पृथ्वी
नष्ट होकर, प्रलय होकर, यह सब बातें एक साथ होने लगी। तो हम तो जानते हैं कलयुग का परिणाम क्या होता है। उसमें जो भी सारे पातक, जो भी पाप हो रहे थे, उनका भी अंतिम समय आने लगा। जब अंतिम समय आने लगता है तो वो अपने काफी ऊंचाई पे रहते, काफी पीक पे रहते। तो फिर नेचुरल था उस समय जो शासन करता थे उनसे लोगों का छल होने लगा। ये सारी पृथ्वी रोगी लोगों से और जो व्यसनी हैं उनसे भर गई। हर तरफ युद्ध होने लगे, जो श्रेष्ठ गुणी जन थे उनका नाश होने लगा। ये सारी बातें बनती गई। जो दुर्जन थे उनके पास काफी संपत्ति आ गई, लेकिन उसका ही परिणाम हुआ कि उसके साथ विपत्ति भी आने लगी। जो क्षुद्र लोग थे वो सत्ताधारी बनने लगे। लोग फिर गांव लूटने लगे, मंदिर तोड़ने लगे, और जो अच्छे लोग थे उनका वध करने लगे। भ्रष्टाचार यही एक तरह से धर्म हो गया। तो एक तरह से जो पृथ्वी में सारा इधर उधर उत्पात मचा था, उसका ही परिणाम था कि यह पृथ्वी सब जगह से निर्जल हो गई। एक तरह जैसे डेजर्ट होता है, रेगिस्तान, वो बन गई। अब इसका धीरे धीरे आगे का परिणाम यह भी होने लगा कि अ, जैसे ब्रह्मदेव का शरीर यह चैतन्य रहित होने लगा, उसका जो धातु था, जो पृथ्वी को धारण करने वाला, ये पंच महाभूतों के नाश के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पंच महाभूतों का भी नाश होगा। तो यहाँ पे अलग अलग धातुओं की बात की थी, जिसमें पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। तो इन सारे धातुओं के नाश के बारे में भी बात कर रहे थे। तो पहले पृथ्वी का धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तो हमने अभी देखा कि पृथ्वी का नाश किस तरह से आ, होने लगा था। उसका परिणाम, उसके बाद उसका जल का भी धातु था, वो धातु भी क्षीण हो गया। और उसका कारण, उसके परिणाम ये हुआ कि सातों समुद्र ये इन्होंने अपनी मर्यादा छोड़ दी, और फिर हर जगह उन्होंने अपना तूफान मचाना शुरू कर दिया। जो भी है, जिधर भी पर्वत है, धरती है, हर जगह पानी का ही प्रभाव दिखाई देने लगा। और एकदम आसमान तक जाएंगी इतनी बड़ी बड़ी जो लहरें थी वो आई। उन्होंने हर जगह सूर्य तक भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया, और पानी, समुन्दर, ये सब तरफ जल का प्रभाव दिखने लगा। यही इसको फिर आगे जाके एकार्णव कहा है कि अर्णव मतलब समुद्र। तो सारे समुद्र एक हो गए, और फिर इसका एकार्णव जैसा परिणाम दिखाई देने लगा कि हर जगह पानी ही पानी हो गया। फिर उसके बाद इन जल धाराओं की, इन पानी की वजह से पृथ्वी भी फिर जो भी बची थी वो एक तरह से हिलने डुलने लगी। पर्वत है ढीले पड़ने लगे, और वो अपने स्थान से विचलित हो गए। आगे जाके उसका फिर तेज जो तत्व था उसका भी क्षय होने लगा, मतलब अग्नि का फिर परिणाम दिखाई देने लगा। और अग्नि का परिणाम ऐसा था कि सब तरफ आग ही आग फैलने लगी। यहाँ तक कि आसमान में जो भी सितारे थे, नक्षत्र थे, वो सारे ऐसे टूट के गिरने लगे, उनको भी अपना स्थान नहीं रहा। ये जो अलग अलग हम देखते हैं अपने क्रिएशन में, अलग अलग धातु या अलग अलग पंच महाभूतों का परिणाम है, तो वो अपने अपने गुणों से इन सारी बातों को स्थिर रखते हैं। अग्नि है, तेज है, इसीलिए ये सारे अग्नि के रूप में जो भी सितारे होते हैं, तारे होते हैं, वो वहां पे स्थिर है। पृथ्वी तत्व से पृथ्वी स्थिर है, जल तत्व से समुद्र अपनी जगह स्थिर है। तो वायु तत्व से फिर अब वायु और बाकी जो सारे ब्रह्मांड के, जिनमें वायु के द्वारा कुछ बैलेंस होता है, वो सारे अपने अपनी जगह इन पंच महाभूतों से स्थिर है। तो यहाँ पे अग्नि का उत्पात होने लगा, तेज का उत्पात होने लगा, और उसके कारण फिर सारी दिशाएं जल गई, ऐसा वर्णन किया है। इसके बाद इन सारे उत्पातों की वजह से ये सृष्टि का अंतिम समय धीरे धीरे करीब आने लगा। और उसका परिणाम था कि जो भी देव असुर थे, उसके बाद ये जो सारे भूत समय थे, जो चंद्र थे, सूर्य, वायु, इन सारे जो दिशापाल जिसको जिसको कहेंगे, या जो अधिकारी है, उनका भी अंतिम समय आने लगा, वे भी नष्ट होने लगे। फिर ब्रह्मदेव ने अपने प्राणवायु का भी क्योंकि उनको अभी अपना जो
समष्टि युक्त शरीर था या जो संकल्प युक्त शरीर था वो छोड़ना था। तो उन्होंने भी अपने सारे प्राण अपने हृदय की तरफ खींचना शुरू कर दिए। तो जब ऐसा करने लगे तो स्वाभाविक है कि प्राण की गति और इसके परिणाम वायु की गति, तो वायु भी अपनी गति एक तरह से छोड़ चुके थे, उनका भी क्षोभ हुआ। और फिर उसका परिणाम ये रहा कि जहां पर भी यह वायु होते हैं तो उन्होंने जिन सारे तारका पुंजों को या जो भी है उनको पकड़ के रखा था, वो भी सब निराधार होके सबके सब अपनी जगह छोड़कर कहीं और चलने लगे। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे नीचे गिरने लगे, पर आसमान में कोई नीचे ऊपर ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं होती। जो भी है उनके द्वारा, जिस तरह हम पृथ्वी को ऊपर या नीचे इसी तरह से देखते हैं, तो पृथ्वी की तरफ आने लगे इसलिए उसको नीचे कहते हैं। तो अगर गोल पृथ्वी रही, इसके तरफ जो है वो इस तरफ आने लगेंगे, इसके तरफ है जो इस तरफ आने लगेंगे। अपनी तरफ से जिस तरह जिस बाजू को हम पृथ्वी को देखते हैं वही ऊपर या नीचे की कंसेप्ट हो जाती है। हमारे अध्यात्म में मेरु पर्वत को वो रेफरेंस पॉइंट बताया गया है कि जिसको नॉर्थ में, उत्तर दिशा में देखे जाते हैं, और उसी की तरफ ग्रेविटेशन समझ के जो भी है नीचे की दिशा वही समझी जाती है। तो ये सब जो भी है लोग अपने अपने विमानों में, जैसे जो सिद्ध थे उनको विमान थे उनके पुण्य के द्वारा, या उनके अपने अपने भोग स्थान थे, ये भी सब अपना अपनी जगह छोड़कर वहां से नीचे आना शुरू हो गए। तो सारे सिद्धों की गति भी रुक गई, वो भी अपने समुदाय में से निकलकर, जैसे कब ये होता है रुई होती है उस तरह से कहीं तो इधर उधर फेंके जाने लगे, उनका भी कोई अपने आप का स्थान नहीं रहा। इसके बाद यहाँ पे 12 आदित्य का वर्णन किया गया है, और यह सूरज 12 सूर्य होते हैं, जो इस तरह से कहते हैं कि जब प्रलय का समय आता है तो वे भी उनका उदय होता है, और वो भी हर तरफ आग छोड़ना शुरू करते हैं। तो वही थे कि ये सारे सूर्य इकट्ठा आ गए, 12 सूर्य। यूं कहते हैं कि गोल सूर्य थे, उनके बीच में फिर 3 और सूर्य थे, और यह 3 सूर्य जैसे रुद्र के 3 नेत्र हैं, इस तरह से उन्होंने अपना कार्य किया, और इन्होंने अपना प्रलय दिखाना शुरू किया। उन्होंने भी पूरे वातावरण को जलाना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम फिर यह हुआ कि उन्होंने सब तरफ जो भी था नष्ट करने के बाद, वो जो रुद्र आकृति थी उसने जैसे एक तरह से कहता है तांडव मचाना शुरू कर दिया था। और फिर इस सारे जलने में, जहां पे भी सूरज की इस आग की वजह से जब सब कुछ नष्ट हो रहा था, सब कुछ जल रहा था, केवल 2 बातें स्थिर रही। एक था जो आसमान, क्योंकि वह कभी जलता नहीं, सब उसी में रहता है, वो निर्दोष होता है, उसको तो कुछ पकड़ के नहीं रख सकते। और दूसरा था सोना, और इसीलिए हमारे संस्कृति में सोने का भी बहुत ज्यादा महत्व है। सब नष्ट हो जाएगा लेकिन सोना कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। वो शुद्ध रूप से रहता है, और इसीलिए वो कभी नष्ट नहीं हो पाए। ये आग यहाँ तक पहुंचने लगी धीरे धीरे कि उसने कैलाश तक भी अपनी ज्वालाएं फैलानी शुरू कर दी। तो वहां पे जो रुद्र थे, शिव जी थे, उन्होंने ही अपने इस आग को शांत करके अपने आप से दूर करवा दिया। और फिर वायु बढ़ने लगे, वायु ने भी कई सारे पर्वतों को हिलाना शुरू किया, तो वायु भी बढ़ने लगे, और उन्होंने ये सारी पृथ्वी एक तरह से छिन्न भिन्न करके रख दी। ये सारा क्रिएशन ही अब पूरा एक देखेंगे तो आसमान में सब तरफ केवल उत्पात मचा था। बादल भी आ गए, उन्होंने भी, वो जैसे काजल जैसे काले थे, उन्होंने भी बड़ी बड़ी मेघ गर्जना करके, जैसे यूं कहते वज्रपात जैसी भयंकर वृष्टि शुरू हो गई। और सब तरफ ये हम जो एकार्णव की बात कर रहे थे उस तरह से हर जगह तक पानी फैल गया, एकदम 7वें पाताल तक भी पानी का ही प्रभाव दिखाई दे रहा था। और एक तरफ पूरा, मतलब ऐसे कहते कि ब्रह्मांड का जो ये है उसमें जो 2 बाउंड्रीज है उनके बीच में केवल आसमान, एक तरफ फिर आगे जाके सब तरफ कीचड़, और दूसरी तरफ केवल आसमान का ऊपरी भाग। इस तरह से यहाँ समुद्र रूप सब कुछ हो गया।
जैसे कोई बालक किसी खिलौने को बार बार फेंक के तोड़ फोड़ देता है, उसी तरह यह सब क्रिएशन, यह ब्रह्मांड हर इधर उधर से पूरी तरह से इन सूर्यों की वजह से, बादलों की वजह से, वायु की वजह से पूरा इधर उधर घुमाया गया, नष्ट हो गया। और वहां पे फिर कुछ भी बच नहीं रहा था। केवल यहाँ पे कहने के लिए तो आकाश भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी, केवल जल ही हर तरफ फैला हुआ था। और इसके बाद फिर प्रलय का जो आगे का दृश्य है उसका वर्णन कर रहे हैं कि सब तरफ यह जल जब भर गया था, तो मैं उस तरफ, उसके तरफ देख रहा था, ऐसे वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं। और उसके बाद फिर जो बाकी जीव समुदाय होते हैं, जीव मतलब अभी यहाँ पे केवल जो मुक्त थे, जो सिद्ध थे, जो जीवन मुक्त थे और ब्रह्मदेव की सभा में आकर बैठे थे, उनका भी वर्णन किया कि वे भी धीरे 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 नष्ट होने लगे। वहां पे भी कोई बचा नहीं, सारे देव, सारे ऋषि, यह भी अपना स्थान छोड़कर सब केवल अपने नित्य रूप को, अपने स्वरूप को वो वहां पर पहुंच गए। और फिर इन्होंने इस ब्रह्मदेव का अंत कैसे हो रहा था, उसके बाद फिर रुद्र का वर्णन किया है कि वो रुद्र कैसे आए, रुद्र की छाया कैसे आई, उसके द्वारा फिर उसका तांडव कैसे चलने लगा, तो वो भी सब वर्णन किया है। पर आज समय की मर्यादा की वजह से हम यहाँ पे रुकेंगे और फिर कल यह वर्णन भी हम करेंगे। पाषाण आख्यान मैंने पहले ही बताया था, बहुत लंबा है और कई सारे प्रकरण हैं इसमें, लेकिन हम उसमें से जो भी संक्षिप्त रूप से हो सकता है वह देखेंगे। प्रलय का सविस्तर वर्णन आप पढ़िए, रोचक है, अच्छा है। यहाँ पे हम सब कुछ नहीं कवर करेंगे क्योंकि वही रिपीटिशन काफी आता है इसमें और बहुत ज्यादा विस्तार से बताया गया है। तो मुख्य मुख्य बातें यहाँ पे हम कवर करेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करें। दो बातें हैं जैसे आज बताई कि ब्रह्मदेव और वासना, मतलब हमारा ही स्वरूप और हमारी ही वासना। और जब हम अपने आप के स्वरूप में जाना शुरू होते हैं तो इस ब्रह्मांड का ही नाश होना शुरू होता है। तो इसका अर्थ है कि नाश मतलब सच में जो नाश है उसको हम ना देखें, हमारी सारी अटैचमेंट्स, इनको देखें। किसी भी चीज को जब अच्छे तरह से समझना है तो उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। और यह एक इम्प्रेशंस बनाने के लिए भी मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है कि अगर आपको कुछ याद रखना है तो उसको बहुत ग्लोरीफाई करें, बहुत बड़ा करें, तो वो ध्यान में रह जाता है। तो इसलिए यह सारा जो बता रहे थे कि ये नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया, इतना बड़ा ग्लोरीफाई करके बता रहे हैं, उससे हम यह समझे कि जब हमारी वासनाएं समाप्त होने लगती है तो हमारे जगत की बड़ी बड़ी बातें चली जाती है। छोटी छोटी बातें तो स्वाभाविक है, जो हम डे टू डे रूटीन में देखते हैं वो तो नष्ट होनी ही है। तो उनमें भी ना उलझे, अपने स्वरूप को समझे, अपनी वासना यह हम हमारे नियंत्रण में लेकर आए, ना कि हम वासना के नियंत्रण में जाए। यह जो ब्रह्मदेव बताए गए थे कि हमारा कार्य करने के लिए हमारी वासना रहे, हमारा अहम रहे, जो भी करना है उसका ही स्वरूप, उसको ही केवल करने के लिए हम वासना का अस्तित्व रखें। बाकी उस वासना को हम हमारे मुक्ति के लिए ही उपयोग करें, उसी से जाके किसी वशिष्ठ को ढूंढ के लाए और अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करें। कल हम आगे का पोर्शन देखेंगे। जय गुरु।